आते हैं आप, क्या कहना चाहेंगे कि जब किसी नए आर्टिस्ट के साथ काम करते हैं तो आपको अपनी यादें याद आती है जब आप नए होंगे, क्या कहना चाहेंगे इस चीज़ को लेकर? हाँ बिल्कुल। अभी मुझे तो अभी भी लगता है कि मैं नया हूँ। कभी कभी जब मैं सीनियर एक्टर्स के साथ काम करता हूँ और मुझे थोड़ा नर्वस फील होता है, तो वो एक्टर्स कितने इनकरेजिंग होते हैं, कितने सपोर्टिव होते हैं। जैसे कि हाल ही में मैंने राजू खेर जी के साथ काम किया और वो कैसे सपोर्ट करते हैं, कैसे अपने को एक्टर्स को कंफर्टेबल फील कराते हैं। क्योंकि बहुत बार हमें ऐसा लगता है कि यार उनकी पर्सनालिटी स्ट्रॉन्ग है या वो इतने कॉन्फिडेंट है, तो मुझे नहीं पता मैं कैसे करूँगा, अगर मैं ऐसे करूँगा तो क्या वो उन्हें बुरा लगेगा। बट जब सीनियर एक्टर्स आपको ऐसा फील कराते हैं कि जस्ट रिलैक्स, एंजॉय योरसेल्फ, और जो भी आप कर रहे हो वो सही है, तब अच्छा काम होता है। तो ऐसा नहीं है कि मेरे लिए मैं सिर्फ शालिनी को सपोर्ट कर रहा हूँ सीन में। ये ज़रूरी है कि वो अच्छा करे ताकि म्यूज़िक वीडियो अच्छा बने। शालिनी, आपसे क्या कहना चाहेंगे? रसलान इतने काम किए इंडस्ट्री में, टीवी हो या फिल्म हो, आप फॉलो की हैं इनका, कोई शो देखी है रेगुलर, क्या कहना चाहेंगे इस चीज़ को लेकर? हाँ सर, एक्चुअली रुसलान की जो फर्स्ट मूवी आई थी MP3, मैं तब से रुसलान की फ़ैन थी और मैंने सोचा नहीं था कि इन फ्यूचर मैं उसके साथ इन पिक्चरिंग करूँगी। तो मैं बहुत खुश हूँ और सीरियसली रुसलान थैंक्स, क्योंकि उसने मुझे मतलब होने ही नहीं दिया है कि मैं नहीं हूँ, मुझे फुल सपोर्ट कर रहा है। तो जैसे आपका सपना पूरा हुआ कि आपने फिल्म देखी, आप पसंद किए इनके रोल को, इनको क्या कहना चाहेंगे इस चीज़ को लेकर? हाँ मतलब ये भी यंगस्टर थे और मैं भी स्कूल में थी, तो मतलब मुझे फील होता था कि एक यंगस्टर होते हैं, तो मैं बहुत पसंद करती थी रुसलान के गाने और मैं सीरियसली बहुत खुश हूँ। बट हम 2-3 साल से फ्रेंड भी हैं, लेकिन हमने सोचा नहीं था हम साथ में काम करें। कुछ आप क्या जानना चाहूँगा, आपका जो एक्टिंग कैरियर शुरुआत कैसे हुआ और ये डेब्यू एम्बलम में बता कि आपने काम किया? नहीं, गाने में डेब्यू है, बट मैं पहले सीरियल कर चुकी हूँ और मैंने अल्ताफ राजा सर के लिए पहले यूट्यूब के लिए भी गाने सॉन्ग किए हैं। बस ऐसे मेरा एक कह सकते हैं कि जो ड्रीम था सॉन्ग करना, वो फर्स्ट ही है, डेब्यू समझ सकते हैं आप। नए लोगों को मौका मिलना कितना ज़रूरी है, क्योंकि ज़्यादातर प्रोड्यूसर्स या डायरेक्टर्स या जो भी इंडस्ट्री के लोग होते हैं एस्टैब्लिश लोग को कास्ट करना चाहते हैं, इसके बारे में बताइए, क्या कहना चाहेंगे? आई थिंक ऑनेस्टली सबको मौका मिलना चाहिए ताकि उन्हें ये पता चले कि इसमें कितनी मेहनत लगती है। बहुत बार ऐसा होता है कि हम घर बैठे बैठे हमें लगता है कि यार हमें क्यों नहीं लेते, पर जब आप सेट पर होते हो, आप काम करते हो, तब आपको समझ में आता है कि एक छोटे से शॉट में, एक छोटी सी चीज़ में, एक छोटे से गाने में कितनी मेहनत लगती है और कितना परफेक्शन आपको रखना पड़ता है हर एक टेक में, और कितने ज़्यादा टेक्स करने पड़ते हैं। तो ये आसान काम नहीं है। तो मैं तो चाहता हूँ कि सबको ये मौका मिले ताकि उन्हें समझ में आए कि जो लोग उस मुकाम तक पहुँचे हैं वो ना तो नेपोटिज्म की वजह से पहुँचे हैं, ना तो कोई कास्टिंग काउच की वजह से पहुँचे हैं, बल्कि सिर्फ अपनी मेहनत से पहुँचे। लास्टली जानना चाहूँगा कि एज एन एक्टर कूल रहना कितना ज़रूरी है, क्योंकि एक्टिंग करना लोगों को लगता है ग्लैमरस, लेकिन जो एक्टर्स होते हैं उनके मालूम होता है कि कितना ज़्यादा हार्ड वर्क है। उसके लिए बताइए, बार बार टेक होना, बार बार आप चीज़ को देखना, तो क्या है कि एक्टर के लिए, ये मेरी मॉम ने मुझे सिखाया था कि एक्टर, सक्सेसफुल एक्टर बनने के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है पेशेंस रखना। क्योंकि हम कभी कभी ऐसा होता है कि आप सुबह को सेट पर पहुंचते हो 9 बजे और आपका शॉट लगता है 3 बजे, तो आप इतने घंटों के लिए सिर्फ वेट कर रहे थे, फिर शॉट लगता है और उस शॉट में शायद आप थक गए हो, आप बोर थे, आपने अभी अभी खाना खाया है, पर आपको वही एनर्जी रखनी है जो आप फर्स्ट शॉट में देते हो सुबह के। क्योंकि ऑडियंस को नहीं पता है कि प्रोडक्शन हाउस ने या डायरेक्टर ने आपको कितने घंटे वेट कराया है, या आप क्या कर रहे थे, या आप सोए हो या नहीं सोए हो। उनको सिर्फ ये पता है कि ये इन्होंने अच्छा काम किया है या नहीं किया है। तो ये सारी चीज़ें मैंने मॉम से सीखी है। उन्होंने भी बहुत सारे शोज़ किए हैं जहाँ पर वो कहती थी कि दिन भर उन्हें बिठाया जाता था, रात के 3 बजे डायरेक्टर बोलता था कि मैम आप आइए अपना शॉट दीजिए, और उनसे नहीं हो पाता था। तो डायरेक्टर उनसे कहता था कि अंजना जी, हमने आपको लिया ही इसलिए, आप एक नोन एक्ट्रेस है, सक्सेसफुल एक्ट्रेस है, इसलिए आपको लिया गया है कि 3 बजे भी आप उठेंगे और अपना परफॉर्मेंस देंगे। तो मॉम मुझे ये कहती है कि ये एक्सक्यूज़ेस आप सिर्फ खुद के लिए बना सकते हो कि नहीं, कल रात को मैं शूटिंग कर रहा था तो मैं थक गया हूँ। तो सच में ये लोकेशन बहुत बहुत ज़्यादा खूबसूरत है। इवन दो ये मुंबई के आसपास ही है, मुझे ऐसा लग रहा ही नहीं है कि मैं मुंबई में शूटिंग कर रहा हूँ। तो जब लोकेशन अच्छा होता है, माहौल अच्छा होता है और स्पेशली गाना भी अच्छा होता है, तो ऐसा लगता ही नहीं है कि आप काम कर रहे हो। तो टुडे इज़ अ गुड डे, हॉलीडे लग रहा है मुझे, एंड एक्चुअली हॉलीडे भी है महाराष्ट्र में, बट बहुत मज़ा आ रहा है।
एंड म्यूज़िक वीडियो शूट कर रहा हूँ. So I think all in all today is a very good day work wise and personally also. Fresh feel कर रहा हूँ. It's a happy day. ये भी कहना चाहूँगा कि म्यूज़िक वीडियो मार्केट काफ़ी बड़ा हो चुका है, मतलब 90s के बाद अभी फिर से हो रहा है और काफ़ी अपॉर्चुनिटीज़ मिलते हैं. तो क्या कहना चाहेंगे इस मार्केट के बारे में पर्टिकुलरली, कितना ज़्यादा यू गेट एन अपॉर्चुनिटी वर्किंग इन? आई थिंक क्या हो गया है कि अभी डिजिटल और OTT प्लेटफॉर्म्स इतने बढ़ गए हैं कि म्यूज़िक वीडियोस का भी एक नया दौर आ गया है. पहले हम टीवी पर देखते थे, म्यूज़िक चैनल्स पर देखते थे, अब यही चीज़ हम यूट्यूब पर देखते हैं या म्यूज़िक चैनल्स पर देखते हैं. एंड आई थिंक दिस इज़ जस्ट द बिगनिंग. जो बड़े बड़े कंपनीज़ हैं, द काइंड ऑफ म्यूज़िक वीडियोस वो बना रहे हैं, एकदम इंटरनेशनल लेवल के वीडियोस बना रहे हैं. बाकी भी जो इतना कंटेंट चाहिए होता है इन प्लेटफॉर्म्स को, तो बाकी के एक्टर्स, बाकी के मॉडल्स, जितने भी एक्टर्स हैं उनको बहुत सारे म्यूज़िक वीडियोस मिलते रहते हैं. एंड वर्क वाइज इट्स ग्रेट फन. म्यूज़िक वीडियोस जब आप शूट करते हो तो एक तरीके से कह सकता हूँ कि इट्स वन ऑफ द बेस्ट एंड ईजीएस्ट वर्क ऑल्सो बिकॉज यू कैन गेट टू एन्जॉय इट. सो आई थिंक इट्स ग्रेट फॉर एक्टर्स. ये कहना चाहूँगा, आपने OTT की बात की, आपका नेटफ्लिक्स पे नमस्ते वाला आया था, काफ़ी सराहा गया था और टेलीविज़न पे भी काम किया आपने, लेकिन आपने एक स्टेटमेंट भी दिया था कि टेलीविज़न पे बहुत लॉन्ग ड्यूरेशन होता है. Right. आप जब काम करते हैं तो 6 महीना साल भर कम से कम इंगेजमेंट होता है, वो आपको OTT पे नहीं होता है. तो कितना मानते हैं कि ये एक बड़ा बून है एक्टर्स के लिए कि उनको टाइम इंगेजमेंट कम होता है और मॉनेटरी बेनिफिट उतना ही होता है? सच में ये जो OTT का नया दौर शुरू हुआ है वो एक्टर्स के लिए बहुत अच्छा है, क्योंकि इवन जैसे कि मैं हूँ, मुझे पसंद नहीं है कि एक साल आप उसी ग्राइंड में हो, क्योंकि ये नहीं है कि काम नहीं करना चाहता मैं रोज़, बट रोज़ सिर्फ काम करना और फैमिली लाइफ को एकदम इग्नोर करना वो भी गलत बात है. और अभी तो मेरा छोटा सा बेटा है जो 1.5 साल का है, तो उसके हर मोमेंट को देखने में जो मज़ा आता है वो अभी आ सकता है. बाद में वो बड़ा हो जाएगा, वो स्कूल जाएगा, तो उस वक्त तो मैं वैसे भी फ्री रहूँगा, बट इस वक्त तो मैं इन मोमेंट्स को मिस नहीं करना चाहता. तो जबकि OTT प्लेटफॉर्म है, मैं वेब सीरीज़ कर सकता हूँ, तो ये कभी डर बना नहीं रहता है कि अगर मैं TV शो ना लूँ तो मेरे पास काम नहीं रहेगा. सो आई थिंक इट्स ग्रेट फॉर एक्टर्स. यू टॉक्ड अबाउट योर सन. बहुत फॉर्चुनेट हैं आप रसलान कि आपका जो बेटा था इतने डिफिकल्ट टाइम्स में हुआ, बहुत फॉर्चुनेट है. कितनी हैप्पीनेस मिली आपको इतने डिफिकल्ट टाइम्स में, क्या करना चाहिए उस चीज़ को लेकर? आई थिंक मेरे लिए तो बहुत कह सकते हैं कि शुरुआत के 1-2 दिन टफ़ थे, क्योंकि वो एकदम कोविड के टाइम पे पैदा हुआ था और हमें तो हॉस्पिटल से भी भेज दिया गया था एक ही दिन में, क्योंकि डॉक्टर ने कहा कि ही इज़ फाइन, मॉम इज़ फाइन, आप जाओ घर पे, क्योंकि किसी डॉक्टर को उसी वार्ड में कोविड हो गया था. एंड दैट वाज द राइट पीपल. उसके अलावा उन्हें ये भी पता होता है कि मेहनत अपने जिम को लेके, डाइट को लेके. सो मैं ये कह सकता हूँ दे आर वेरी वेल ग्रूम्ड. उसके बाद दे वेरी गुड लुकिंग ऑल्सो, क्योंकि 99% हमारे जितने भी स्टार्स हैं वो गुड लुकिंग होते हैं. अगर गुड लुकिंग ना भी हो, एज फैंस हमारा मन करता है कि हम किसी भी एक्टर जिसे हम पसंद करते हैं उनके बच्चों को देखें. सो आई डोंट थिंक नेपोटिज्म कोई गलत चीज़ है. जो टैलेंटेड लोग होते हैं, अगर वो स्टार किड्स ना हो, स्टार फैमिली के ना हो, तो भी वो स्टार बन जाते हैं. तो शाहरुख खान इज़ द बिगेस्ट एग्जाम्पल. तो ये नेपोटिज्म कहना, ये मतलब आई थिंक साग ग्रेप्स होते हैं, जो नहीं बन पाते हैं वो ऐसी चीज़ें बोलते हैं. लास्टली व्हाट अदर प्रोजेक्ट यू आर वर्किंग ऑन, आर लुकिंग फॉरवर्ड? सो आई एम डूइंग अ लॉट ऑफ कंटेंट वेब के लिए. तो मैं 2 फिल्में कर रहा हूँ जो ऑनलाइन OTT प्लेटफॉर्म्स पर रिलीज़ होंगी. और रिसेंटली मैंने एक एपिसोडिक शो किया है एक चैनल के लिए जिसका नाम है द क्यू. तो काम चल रहा है एंड म्यूज़िक वीडियोस तो मैं करते रहता हूँ. वन मोर थिंग, वी लॉस्ट लता Yes. यस्टरडे ओनली. क्या कहना चाहेंगे, इतना बड़ा लॉस हुआ है कंट्री को, म्यूजिक वर्ल्ड को? You know, Lata ji was really she was a living angel. You know, I can't even call her a legend because she's beyond a legend. She's really an angel who was on earth. She was in India, and there's so many accolades that our country has received because of her and her beautiful voice, her talent. So it's just a great honor to have lived in the era when she lived in, and I can just say farewell to her, and may she look down on the film industry and all the music industry with all the love and blessings. Thanks.